राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी। वह गर्भवती थी, लेकिन वह एक सेठ के घर में काम करती थी। तब उस सेठ ने कहा 10वीं मंजिल पे सामान चढ़ाओ। तो विमला ने कहा सेठ जी मैं इस हालत में कैसे चढ़ाऊँगी। तो सेठ जी बोले मुझे कुछ पता नहीं है, आपको सामान चढ़ाना पड़ेगा। तो विमला ने मना किया तो सेठ जी विमला को मारने लगी और बोले अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है तो ये सामान चढ़ाना पड़ेगा। हाथ में डंडा लेके उसको 2-4 डंडा मारे और कहा इस सामान को उठाओ और चढ़ाओ 10वीं मंजिल पे। तो सेठ जी के कहने से विमला उस सामान को चढ़ाने लगी। सामान 50 किलो का ऊपर रख के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और 8वीं मंजिल तक चढ़ भी गई। लेकिन 8वीं मंजिल पर जैसे ही पहुंची उसका पैर फिसल गया और विमला नीचे गिर गई। गिरने से उसका देहांत हो गया। अब वो देखते हैं दोस्तों उसका बच्चा बचा या नहीं। तो इस कहानी को जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। 1 साल पीछे विमला की रमेश के साथ शादी हुई। रमेश इसी फैक्ट्री में काम करता था और इस फैक्ट्री का मालिक बहुत काम करवाता था। रमेश हारा थका आता था तो विमला उसका चेहरा देखकर बोलती थी आप इस काम को छोड़ दो। तब उसके पति ने कहा ये छोड़ना आसान नहीं है। उस फैक्ट्री में एक बार जो काम करता है फिर उन्हें सेठ जी छोड़ते नहीं हैं, वहाँ काम करना ही पड़ता है। लेकिन रमेश बोला विमला आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो विमला को बड़ी तसल्ली मिलती है और रमेश उसी फैक्ट्री में काम करता रहता है और उस फैक्ट्री का मालिक पैसे कम देता है तो वो लोग दोनों भूखे ही सो जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। तब एक दिन विमला गर्भवती हो जाती है। तब रमेश उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। तब डॉक्टर उसे बताता है तुम पिता बनने वाले हो और ये माँ बनने वाली है, अब आपको भरपेट इसे खाना खिलाना पड़ेगा। तो रमेश चिंता में पड़ जाता है और फिर वो सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है सेठ जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो सेठ जी बोलता है काम कुछ करते नहीं हैं और तनख्वाह बढ़ाने की बोल रहा है। तो रमेश बोलता है मैं बहुत काम करता हूँ, भारी भारी सामान उठाकर इधर से उधर उधर से इधर करता हूँ, तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो सेठ जी। तो बोला नहीं मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। तो रमेश बोला ठीक है मत बढ़ाओ, मैं किसी दूसरी फैक्ट्री में जाकर काम कर लेता हूँ। तो उस सेठ को गुस्सा आता है कि तुम दूसरी फैक्ट्री में जाएगा और दूसरी में काम करेगा जाकर। तो सेठ एक डंडा उठाकर ले आता है और रमेश को मारने लगता है और रमेश ज़मीन पर गिर जाता है। उसके पीछे वाले हिस्से में चोट आ जाती है। चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तब सेठ कहता है अरे ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं। तब सेठ कहता है ठीक है मैं कह दूंगा ये चोरी कर रहा था इसलिए पकड़ा गया, तब मैंने इसे मारा था। यह बात जब विमला को पता लगती है कि रमेश मर गया तो विमला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए उसी फैक्ट्री के मालिक के पास जाती है। तो फैक्ट्री का मालिक कहता है तुम्हारे पति ने चोरी की थी, 10 लाख रुपए कर्जा है वो आपको चुकाना पड़ेगा। जब तक 10 लाख कर्जा चुकेगा नहीं तब तक आपको यहीं काम करना पड़ेगा और 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो विमला वहीं काम करने लगती है उसी फैक्ट्री में। लेकिन विमला गर्भवती थी तो उसके बच्चा पेट में था और सेठ उसे कुछ देता नहीं था, इसलिए विमला यहाँ काम करके फिर बाज़ार में कुछ सब्जियाँ खरीद कर बेचती थी। उनसे अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी। एक दिन विमला रात में सो रही थी और रो रही थी कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। और तब उसके बच्चे ने कहा माँ आप दुखी मत हो, जब मैं इस दुनिया में आऊँगा तब आपका सारा दुख दूर कर दूँगा। तब विमला ने कहा बेटा इस सेठ ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और मुझसे काम करवाता है कि 10 लाख रुपए कर्जा लिया है, उन्होंने 1 भी पैसा नहीं लिया था। तब वो बोलता है माँ तुम चिंता मत करो, जब मैं इस दुनिया में आऊँगा तब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करूँगा और मैं गरीब औरतों की खूब मदद करूँगा।
तो विमला खुश हो जाती है। एक दिन उस फैक्ट्री का मालिक भारी सामान लेकर आता है और विमला से बोलता है 10वीं मंजिल पे चढ़ाना है। तब विमला बोलती है दया करो सेठ जी, दया करो, मैं इस हालत में इतना भारी सामान 10 मंजिल पे कैसे चढ़ाऊंगी। तब सेठ जी बोलता है हमारी फैक्ट्री में काम करना है तो चढ़ाना पड़ेगा, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू गर्भ से है तो क्या हुआ। तब विमला बोलती है दया करो हमारे ऊपर, हम ये सामान नहीं चढ़ा पाएंगे। तो बोला चढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो विमला बोलती है अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो सेठ जी बोलते क्या हो गया, मर जाएगा। एक इस दुनिया में बच्चा मर जाएगा तो क्या दुनिया चलना बंद हो जाएगी। और ज़ोर ज़ोर से सेठ हंसने लगता है। जब विमला मना करती है तो सेठ एक डंडा लेकर आता है और विमला को मारने लगता है और फिर बोलता है जा ये सामान लेकर 10वीं मंजिल पे चढ़ा। तो विमला 50 किलो का सामान अपने सर पे रख लेती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, लेकिन उसका सर चकरा रहा था, उसकी आँखों के नीचे अंधेरा छा रहा था और वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। लेकिन तब भी अब वो अपने बच्चे के लिए जैसे करके तैसे 8वीं मंजिल तक पहुंच गई। 8वीं मंजिल पे अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने से उसका देहांत हो गया। तभी विमला मर जाती है ऊपर से गिर के। तो सेठ जी बोलते हैं ये देखो ये निकम्मी थी, कुछ काम नहीं करती थी और मर गई। तभी सेठ जी उसे फेंकवा देते हैं बाहर। लेकिन उसी फैक्ट्री का एक मजदूर देख लेता है तो विमला का शव लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ डॉक्टर से बोलता है। तब डॉक्टर देखते हैं कि इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी इसका बच्चा अभी जीवित है। और बच्चा जीवित कैसे नहीं रहता, विमला ने उसे इतना मजबूत बनाया था। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकालते हैं और बच्चा को अनाथ आश्रय में उसे भेज देते हैं और उसका नाम राजा रख दिया जाता है अनाथ आश्रम में कि ये देश पर राज्य करेगा, यह राजा है। एक दिन राजा एक मेज पर बैठा था, तभी एक आदमी आया तो उसने राजा के सामने एक रोटी डाली। तब राजा ने कहा मैं फेंकी हुई चीज़ नहीं लेता हूँ। तब उस आदमी ने पूछा क्या लेते हो। बोला बदला, और वहाँ से उठकर चला गया। राजा रोज़ उस फैक्ट्री के सामने आता था और बोलता था मैं अपने पिता और माता का बदला लूँगा, एक दिन ये फैक्ट्री मेरी होगी। और राजा फिर अनाथ आश्रय वालों ने उसे सरकारी स्कूल में दाखिला खाज करा दिया और राजा पढ़ने लगा। और राजा की पढ़ाई में उसके अच्छे नंबर आए, बहुत टॉप किया उसने और राजा की विदेश में नौकरी भी लग गई। तब राजा विदेश नहीं गया, उसे तो बदला लेना था। और राजा ने एक दिन उसी फैक्ट्री का इंटरव्यू दिया तो उसका रिजल्ट देखकर उस मालिक ने राजा को बुलाया और नौकरी पर रख लिया। और राजा मालिक के आसपास ही रहता और पूरा काम करता। मालिक हाँ कहता तो हाँ कहता, ना कहता ना कहता। राजा मालिक की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता था। ऐसे करके राजा ने मालिक का दिल जीत लिया। तब राजा से एक दिन मालिक कहता है मुझे इस फैक्ट्री के काम से विदेश जाना पड़ रहा है और मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक देकर जा रहा हूँ, आप इसे 1 महीना के लिए संभालना। राजा को इसी दिन का इंतज़ार था। राजा पर सेठ विश्वास करता है और सेठ विदेश चला जाता है। इसी पल का राजा को इंतज़ार था। राजा फैक्ट्री अपने नाम करा लेता है। जब सेठ को पता चलता है तो सेठ वहाँ से वापस आता है और राजा से बोलता है ये तुमने क्या किया। तब राजा बोलता है मैंने बदला लिया। फिर राजा पूरी बात बताता है तुमने हमारे पापा को मारा, मम्मी को मारा, इसलिए हमने ये बदला किया। अब मैं तुझे मारूंगा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कंगाल हो गया है। और राजा उसे मारने लगता है तो सेठ बोलता है हमें मत मारो, हमें मत मारो। और तब राजा उसे घसीट कर ले जाता है 10वीं मंजिल पर और वहाँ से सेठ को पटक देता है और सेठ मर जाता है। तब वहाँ पुलिस आ जाती है। तब राजा बोलता है इसने 10 लाख रुपए चोरी करे थे तो मैं इसे पकड़ रहा था, तब इसने 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी और ये नीचे गिर गया। राजा बच जाता है और राजा फिर बोलता है माँ मैंने बदला ले लिया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। वहाँ से चली जाती है, राजा बेकसूर बच जाता है।